Come English classes. I am Vinay Kumar and we are going to study The Lost Child. This is the first chapter from Moments, class 9th. तो बच्चों, मैंने आपको बता रखा था कि ये जो छोटा बच्चा है अपने माता पिता के साथ जब होता है तो बहुत सारी चीज़ों को पसंद किया करता है। रास्ते में उसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो अट्रैक्ट किया करती हैं। हर चीज़ की तरफ उसका अट्रैक्शन जो होता है डायर होता है, काफ़ी गहराई से हर चीज़ को पाना चाहता है। तब जब उसके माता पिता उसके साथ हुआ करते हैं, है ना। और उसके बाद वो एंटर कर जाया करता है फेयर में, और फेयर में उसे 1 बाय 1 बहुत सारी चीज़ें पसंद आया करती हैं ना। कहीं पे वो बर्फ़ी देखता है तो कहीं गार्लैंड ऑफ गुलमोहर देखा करता है, तो कहीं पे स्नेक चार्मर देखता है। और बारी बारी से सब चीज़ को सुनना, लेना या थोड़े टाइम के लिए खेलना उनसे पसंद करता है, और चाहता है कि कहीं ना कहीं उसे बलून्स जो रेनबो कलर ग्लोरी बलून्स हैं वो मिल जाएं, है ना। और फिर एट लास्ट वो कहाँ पे पहुंचा करता है, राउंड अबाउट के पास। राउंड अबाउट एक गोल चक्कर आई मीन जो चरख होता है या झूला, उसके पास वो पहुंच जाया करता है। और वहाँ पर अपने मम्मी पापा से डिमांड किया करता है कि बोल्ड रिक्वेस्ट एट लास्ट कर दिया करता है कि आखिरकार अब तो मम्मी पापा को सुनना ही पड़ेगा। वैसे क्या है, किसी भी चीज़ की उसे आवश्यकता हुआ करती थी तो क्या किया करता था, मोस्ट ऑफ द टाइम केवल इतना किया करता था कि सोच लेता था कि उसके मम्मी पापा जो हैं किसी भी हालत में ये नहीं दिलवाने वाले हैं। फूलों के लिए बहुत ज़्यादा चीप कह देंगे, म्यूज़िक सुनने के लिए बोलेंगे तो कोर्स कह देंगे कि ये बहुत भद्दा है, इसे क्या सुनेगा, है ना। और कोई खिलौना अगर उसे चाहिए होगा तो ये बोल देंगे कि ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, मतलब तुम इतने छोटे भी नहीं हो जो इस तरीके के खिलौने से खेलो, है ना। तो किसी न किसी बहाने को बताकर वो जो है उसे वो सारी चीज़ें नहीं दिलवाएंगे। ये था उसके साथ जो था अभी तक हो रहा था। लेकिन अब क्या है कि अब किसी भी चीज़ के लिए बोलता ही नहीं था, ये सोचकर कि उसके मम्मी पापा तुरंत ही इस चीज़ के लिए मना कर देंगे, जो कुछ ही वो लेने के लिए बोलेगा। तो अब एट लास्ट जब वो वहाँ पर पहुँच गया, कहाँ पहुँच जाता है बच्चों, जब वो पहुँच जाता है उसके पास, राउंड अबाउट के पास, फिर वो अपने मम्मी पापा से बोल्ड रिक्वेस्ट किया करता है ना। काफ़ी हिम्मत से साहस जुटाकर वो जो है उनसे बोला करता है कि मुझे इस पर झूलना है। लेकिन तभी क्या होता है, आपने पढ़ा था लास्ट वाला लेक्चर, और जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है उसके मम्मी पापा वहाँ आसपास कहीं पे भी नहीं हुआ करते हैं। अब तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, एकदम वहाँ पे एक झटका सा महसूस होता है उसकी बॉडी में, और भागना शुरू कर दिया करता है। काफ़ी तेज़ से दौड़ा करता है इधर उधर, हर जगह जहाँ पर भी पॉसिबल हो सकता है, जहाँ पर भी उसे लगता है कि मेरे मम्मी पापा हो सकते हैं। कुछ टाइम बाद फिर देखता है कि बहुत सारे लोग हरी हरी घास में पीले कपड़ों को पहने हुए बैठे हुए हैं, उनमें खोजने की कोशिश किया करता है। फिर उसे नज़र आता है कि एक श्राइन है पास में, और श्राइन के पास बहुत सारी भीड़ जुटी हुई है, वहाँ पर भाग के जाया करता है ना। और जैसे तैसे उसमें से जगह बनाते हुए, लोगों के पैरों से बीच से निकलते हुए पास तक पहुँचने की कोशिश किया करता है। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ता चला जाता है, वो जो भीड़ होती है वो और ज़्यादा थिक होती चली जाती है, और ज़्यादा घनी होती चली जाती है, और उसकी वजह से फिर उसे और आगे जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इट वॉज़ वेरी कंजेस्टेड, राइट, ही कुड नॉट टू मूव, वो बिल्कुल भी आगे नहीं चल पाया। और एट लास्ट हुआ क्या कि वो बिल्कुल इस कंडीशन में आ गया कि दबने ही वाला था, है ना, पैरों के नीचे दबने ही वाला था। हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अगर वो अपनी पूरी आवाज़, पूरी ताकत लगाकर ना चीख पड़ा होता तो फिर क्या हुआ होता, उसके साथ दब गया होता बेचारा, है ना। बहुत ज़्यादा उसके साथ ट्रेजेडी होने वाली थी, बहुत दिक्कत थी उसे, बहुत परेशानी। पहले तो मम्मी पापा, और दूसरा ये लोगों के बीच में दबा जा रहा था। और बहुत तेज जब चिल्लाया फादर मदर, जब उसने आवाज़ लगाई, तभी क्या होता है, एक आदमी ने वहाँ पे देख लिया, जो इधर उमड़ती हुई भीड़ थी उसको हटाते हुए किसी भी तरीके से उस आदमी ने उस बच्चे को उठा लिया अपनी बाहों में, है ना। फिर उस बच्चे ने पूछा, नाउ वी आर स्टडिंग फादर, तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है, हाउ डिड यू गेट हियर। इससे पहले हमने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। तो आप यहाँ पर कैसे पहुँचे बच्चे, चाइल्ड, कौन पूछता है, वो व्यक्ति जिसने उस बच्चे को उस भीड़ में से दबते हुए उठाया था, है ना, जो दबने ही वाला था, समझ लो पैरों के नीचे कुचलने वाला था, तभी उस व्यक्ति ने उसे उठा लिया था। और उसने उससे पूछा, हाउ डिड यू गेट हियर, चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गए। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, वो आदमी जैसे तैसे भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़ रहा था, निकलता हुआ आ रहा था, और उस बच्चे से पूछते हुए भी आ रहा था,
अभी तक किसी भी इंसान का ध्यान उस बच्चे की तरफ नहीं था। वो खुद ही जद्दोजहद कर रहा था, खुद ही स्ट्रगल कर रहा था उस भीड़ में से निकलने के लिए, आगे जाने के लिए, अपने मम्मी पापा को खोजने के लिए लेकिन अब फर्स्ट टाइम क्या हुआ है, किसी भी इंसान ने उसकी तरफ फुल अटेंशन दिया है, और जैसे ही बच्चे को अटेंशन मिला करता है और ज़्यादा तेज़ से रोने लगते हैं। तो वही हुआ यहाँ पर भी। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड। अब क्या था कि जैसे ही उस व्यक्ति ने इससे पूछा, बच्चे तुम यहाँ पे कैसे आए, अब तो बच्चा कुछ भी नहीं बोला और बहुत तेज़ से रो पड़ा, है ना, बहुत तेज़ से चिल्ला पड़ा, चीख पड़ा। और क्या बोला उसने, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन ट्राई टू सूथ हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। अभी क्या था, बहुत ज़्यादा प्यारी चीज़ थी जहाँ पर वो खोया हुआ था, उसे हर हालत में वो राउंड अबाउट पे बैठने के लिए चाहिए ही चाहिए था, है ना। अब उसने सोचा, उस व्यक्ति के मन में भी ये आया कि चलो ये बच्चा बहुत तेज़ रो रहा है, अगर इसे चरक वगैरह पे झुला दिया जाएगा तो शायद शांत हो जाए, है ना। तो वो उसे उसके पास में लेकर पहुँच गया। टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स। उन्होंने उससे पूछा कि बेटा क्या इस घोड़े पर आप सवारी करना चाहोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग। उसने बड़े ही विनम्रता से पूछा जैसे ही वो उस गोल चक्कर के पास में पहुंचा। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 श्रिल सोब्स एंड ही ओनली शाउटेड। अब क्या है, उसका गला रुंध गया था बेचारे का, बैठने लगा था और बहुत तेज़ से चीखा, जितनी भी तेज़ चिल्ला सकता था, है, चीखने की आवाज़ निकली ऐसी अब फटी हुई सी सुबकियों में से। और क्या चीखा उसने, क्या बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। और उसने यही बोला फिर से, उसे इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहा था तब जब उसके मम्मी पापा अब उसके पास नहीं थे। द मैन हेडेड टुवार्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्विंग कोबरा। अब व्यक्ति ने ये सोचा शायद इस बच्चे को ये वाला झूला अच्छा ना लगा हो, अब वो दूसरी चीज़ की तरफ उसे अट्रैक्ट करने के लिए ले गया। और वो कौन सी चीज़ थी, उस जगह पर जहाँ पर स्नेक चार्मर अभी भी फ्लूट अपनी जो बीन या बांसुरी बजा रहा था और झूमते हुए कोबरा के सामने। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड। अब उस बच्चे से कहा उस व्यक्ति ने कि बेटा बच्चे इस प्यारे से म्यूजिक को सुनो। ही प्लेडेड, उसने उससे याचना की, उसने उससे प्रार्थना की, उसने उससे कहा। बट द चाइल्ड सेट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन। लेकिन बच्चे ने क्या किया, अपने कानों को बंद कर लिया, है ना, उंगलियों से कानों को बंद कर लिया और बहुत तेज़ जितनी आवाज़ थी ना, डबल स्ट्रेन, डबल तनाव देकर चिल्लाया, बहुत तेज़ से चिल्लाया। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स। अब क्या है, वो आदमी जो था उन बलून्स के पास लेकर गया, वो जो थोड़े टाइम पहले उसे बहुत पसंद आए थे, उन्हें तो वो सारे के सारे लेना चाहता था। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। इस व्यक्ति का ये मानना था कि ये जो बैलून्स हैं ना, इनका जो कलर है चमकीला कलर, वो उसके ध्यान को आकर्षित कर लेगा और उसे क्या करेगा, शांत कर देगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून। तब उसने उस बच्चे से पूछा, बेटा क्या तुम्हें ये जो सतरंगी रंग जो बैलून्स हैं वो पसंद हैं, क्या लोगे तुम उन्हें, है ना। रेनबो कलर से मतलब 7 रंग होते हैं उसमें, जो इंद्रधनुषी रंग वाले बलून्स थे अलग अलग रंगों के, उन्हें उनसे पूछता है वो। ही परसुएसिवली आस्क्ड, किस तरीके से पूछा, बड़े ही मनाते हुए, बड़े प्यार से। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट शॉप्ड। बच्चे ने वो जो उड़ते हुए गुब्बारे थे रंग बिरंगे, उनसे अपनी आंखें घुमा ली, है ना, घुमा लिया और सुबकी लेने लगा, फिर से रोने लगा और क्या बोलने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। उसने एक ही रट लगा रखी थी कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अब केवल और केवल क्या चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। अब क्या था कि भाई माँ बाप, उसे व्यक्ति को भी नहीं पता थे कि उसके माँ बाप कहाँ हैं। वो पहले सोच रहे होंगे कि किसी भी तरीके से इस बच्चे को शांत करवा दिया जाए, है ना, थोड़ा रोना बंद करे, उसके बाद बाप को ढूंढा जाए, क्योंकि उसकी दुर्दशा देखकर, रोता हुआ देखकर शायद इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दुख महसूस हो रहा होगा, अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो किसी भी तरीके से उसे कन्विंस कराने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन ये बच्चा जो था किसी भी हालत में मानने वाला नहीं था तब तक जब तक कि उसके माँ बाप उसे ना मिल जाते। वो रिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट। अब वो जो था उसको गोद में लेकर कहाँ तक गया, उस जगह पर जहाँ पर फ्लावर सेलर बैठा हुआ था। अब जो फूलों का विक्रेता बैठा हुआ था ना, तो इसे फूल भी चाहिए थे जब माँ बाप साथ थे तब, है ना। तो
तो शायद इस बार ट्राई करके देख रहा है वो कि ये बच्चे को शायद फूल पसंद आ जाएं, वो व्यक्ति जो कि उस बच्चे को लिए हुए है ना। लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड? बेटा, क्या इनकी खुशबू आप देखो, ले पा रहे हो? कितनी अच्छे फूल हैं, देखो इनको सूंघ के देखो। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक? अच्छा, तुम ये गार्लैंड लेना चाहोगे अपने गले में डालने के लिए? ये फूलों का हार ले लो, चलो ये माला ले लो, है ना। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रेटेड हिज शॉप। और उसने अपना चेहरा ही उधर से घुमा लिया, है ना, मुंह फेर लिया उन चीज़ों की तरफ से, उस बास्केट की तरफ से, और फिर से दोहराया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाई ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। अब क्या था, उसको वो जो व्यक्ति था उसे एक चीज़ को सोचकर बड़ा खुशी हुई। उसने सोचा कि अब चलो, इतनी चीज़ों को दिखाया, बच्चे ने किसी को भी पसंद नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली ये स्वीट्स तो पसंद करेगा ही करेगा। द मैन टुक हिम टू द काउंटर, और फिर वो जो व्यक्ति था वो उसे उस काउंटर पे ले गया जहाँ पर स्वीट शॉप थी, है ना, स्वीट शॉप के काउंटर के पास में लेकर गया। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड? ही आस्क्ड, उसने पूछा, बच्चे अब तुम बताओ कौन सी वाली स्वीट तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, कौन सी स्वीट्स तुम्हें ज़्यादा अच्छी लगती है, बता दीजिए, है ना। तो द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस, फिर से बच्चा जो था उसकी तरफ देखकर, जो काउंटर रखा हुआ था ना मिठाइयों से भरा हुआ, उन मिठाइयों की तरफ देखकर उसने मुंह फेर लिया, उसकी तरफ दोबारा नहीं देखा। एंड ओनली शॉप्ड, और केवल फिर से क्या है, सुबकी लेने लगा, रोने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा, तब तक जब तक कि उसके माँ बाप उसके साथ थे, इन सारी चीज़ों की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। वो सारी चीज़ों को लेना चाहता था, सारी चीज़ों को पाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसके माँ बाप उससे बिछड़े तो उन सारी चीज़ों में उसका इंटरेस्ट जीरो हो गया, बिल्कुल भी उसे वो सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं। तो जब भी हमें खुशियाँ मिला करती हैं तो हम अपने फैमिली के साथ शेयर किया करते हैं, तो खुशियाँ हमारी डबल होती हैं। हमें जो कुछ भी हमारे पास है या फिर जो कुछ भी हमें चाहिए है ना, तो वो सब कुछ तब तक हमें पसंद आएगा, तब तक हमारे लिए अच्छा है, जब तक कि हमारी फैमिली हमारे साथ है। इसलिए हमें अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए, है ना, और वो किसी भी चीज़ के लिए अगर मना करें तो मानना चाहिए, क्योंकि उनकी भी कोई सिचुएशंस होती हैं और आपकी भी कुछ सिचुएशंस को देखकर वो उन सारी चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश किया करते हैं, क्योंकि आप केवल ये चाहते हो कि आपको एट रैंडम उन सारी चीज़ों को एंजॉय करना है, लेकिन वो बहुत दूर तक का सोच के चला करते हैं। तो माँ बाप जो हैं वो हमारी फैमिली जो है वो सभी जो हैं हमारी खुशी का कारण हुआ करते हैं, ना कि ये टॉयज़ वगैरह, है ना। टॉयज़ तभी हमें अच्छे लगते हैं, ये सारी चीज़ें, खाना पीना, खेलना कूदना, सब तब हमें अच्छा लगता है जब हमारे माँ बाप हमारे साथ हुआ करते हैं। उनके विछड़ने के बाद ये सारी चीज़ें जो हैं निरर्थक हो जाया करती हैं। तो यू अंडरस्टूड थ्रू दिस स्टोरी, दिस वाज द इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप दैट यू लर्नड इट वेल। आपने बहुत अच्छी तरीके से सीखा है, और इफ़ यू हैव नॉट कम्प्लीटली लर्न इट, यू विल ट्राई अगेन। आप दोबारा से इस लेक्चर को सुनोगे एंड यू विल सॉल्व आउट दीज क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस आपको सामने दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप अपने हाथ से खुद ही फाइंड आउट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। खुद, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी रिफ्रेशर या ऑनलाइन वगैरह कहीं पे भी सर्च करके लिख लें, उससे लिखने से कोई विशेष फ़ायदा नहीं होने वाला है। जस्ट ट्राई इट योरसेल्फ। अगर आप खुद करोगे तो खुद सीखोगे। मे बी समथिंग गलत हो सकता है, बट देयर इज़ नो मैटर, यू शुड ट्राई योरसेल्फ। आपको खुद ही ट्राई करना चाहिए। थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी, नो प्रॉब्लम, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर। जब आप लास्ट चैप्टर कर रहे होगे तब तक आप बहुत इम्प्रूव कर चुके होगे, तब जब आप खुद करोगे, अदरवाइज यू लर्न नथिंग। आप कॉपी करने वाले कॉपी कैट बन जाओगे, नकलची बिल्ली वाला। तो क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर? तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चा जब जा रहा होता है फेयर के लिए तो रास्ते में देखा करता है ना। वाई डज ही लैग बिहाइंड? वो बार बार पीछे क्यों छूट जाता है। नेक्स्ट, इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स। जब वो मेले में पहुंच जाता है तो उसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। व्हाट आर दे? क्या क्या चीज़ें होती हैं वो जो उसे चाहिए होती हैं। वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर? वो बिना
उत्तर की प्रतीक्षा किए ही आगे क्यों बढ़ जाया करता है ना। तो ये आपको आंसर में बताना है। तो पहले तो आपको ये बताना है कि क्या क्या चीज़ें उसे मेले में चाहिए होती हैं, फिर आपको बताना है उनके नाम, फिर आपको बताना है कि वो बिना आंसर मतलब मम्मी पापा से कहा करता था, सोचता था कि मम्मी पापा मुझे ये वाली चीज़ें दिलवा दो, या कभी कभार कह भी दिया करता था, लेकिन उसके मम्मी पापा कुछ भी नहीं बोला करते, चुपचाप आगे बढ़ जाया करता था, क्योंकि वो उसके आंसर्स खुद ही सोच लिया करता था कि इस चीज़ के लिए मेरी मम्मी ये कहेंगी कि अरे ये छोटे बच्चे, पापा ये कहेंगे कि तुम छोटा नहीं है तो इन सारी चीज़ों से खेले, अरे ये बहुत भद्दा है, ये है वो, इस तरीके की सारी चीज़ें आपको फाइंड आउट करके इसमें लिखनी है, आपको चैप्टर में से मिल जाएंगी। नेक्स्ट, When does he realize that he has lost his way? उसे ये कब एहसास हुआ करता है कि उसने अपना रास्ता खो दिया है, वो रास्ता भटक गया है, ये उसे कब लगता है। How have his anxiety and insecurity been described? उसकी जो बेचैनी, बेताबी है, परेशानी है, वो किस तरीके से डिस्क्राइब की गई है। तो वही राउंड अबाउट पे पहुंचने वाला जो इंसिडेंट है वो सारा कुछ आपको डिस्क्राइब करना है, यहाँ पे वो बताना है। और फिर वो किस तरीके से भाग दौड़ मचाता है इधर उधर, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करता है, पगड़ी खुल जाती है, मिट्टी मिट्टी हो जाते हैं सारे कपड़े। तो ऑल दीज थिंग्स यू विल डिस्क्राइब इन दिस आंसर। Why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? तो जो lost child हुआ करता है, खोया हुआ बच्चा जो होता है, उसका इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाया करता है सारी की सारी चीज़ों में, है ना, उन सारी चीज़ों में जिन्हें वो बहुत ज़्यादा चाहता था पहले, उन सारी चीज़ों को ही तो लेना चाहता था जिन चीज़ों के पास वो व्यक्ति उसे लेकर गया था। अब तो उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं उन चीज़ों को लेने में। ऐसा क्यों? बिकॉज बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हो, थोड़ी देर पहले हमने बताया। वॉट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड? अंततः क्या हुआ करता है? डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स? ये आपको खुद सोच कर लिखना है। आप पॉजिटिव आंसर कर सकते हो, नेगेटिव आंसर कर सकते हो, एज यू विश। अंत में बच्चे को क्या हुआ, ये आपकी राय लेना चाहता है राइटर, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं बताया है कि आप बता सकते हो कि बच्चे को आप मिलवाओगे उसके मम्मी पापा से या फिर उसे अलग ही रखोगे, उस आदमी के साथ भेजोगे। तो जैसी आप चाहें वैसी स्टोरी आगे की फॉर्म कर सकते हो। मतलब अगर वो बच्चा मिला तो कैसे मिला, वो पुलिस के पास लेकर गया आदमी, उसने ऐसे ऐसे बताया, रिपोर्ट करी, या वो पुलिस ने खोजा उसके मम्मी पापा को, उस बच्चे को मम्मी पापा के पास, या मम्मी पापा को उस बच्चे के पास लेकर आए, वो किस तरीके से ये सारा कुछ हुआ इंसिडेंट, आप पूरी स्टोरी आगे की बता सकते हो, है ना, कंप्लीट कर सकते हो इस स्टोरी को। देन दिस वाज योर फर्स्ट चैप्टर, और इसके क्वेश्चन आंसर आप करेंगे। थैंक यू, इट्स ऑल।